एक एहसास है, रूह से महसूस करूं, हाथ को छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। आई डोंट नो कि मेरा उनके साथ जो संबंध था उसे मैं किन लफ्जों में बयां करूं। वो रिलेशनशिप था, वो किस तरह की फ्रेंडशिप थी, बिकॉज कई सालों तक हमने कभी इकट्ठे काम नहीं किया। 25 साल। एक चीज जो हर साल मुझे उनसे मिलती थी वो थी झप्पी, और ऐसी जादू की झप्पी मुझे और कोई नहीं देता था। कई सालों तक वो झप्पी हमेशा मुझे मिलती रही, लेकिन उनकी जो लाइनें थी वो बदलती थी। और वो रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार था। पहली मुलाकात थी, रजत, हैव वी वर्क टुगेदर? मैं कह नहीं हूं जी। 2 साल बाद, रजत, वी हैव नॉट वर्क टुगेदर? मैं कह नहीं हूं जी। 2 साल और बीत गए, रजत, वी मस्ट वर्क टुगेदर। 2 साल और बीत गए, रजत, व्हाई आर वी नॉट वर्किंग टुगेदर? कई और साल बीत गए, मैं कह रजत, वी हैव टू वर्क टुगेदर। 2 साल पहले ये मौका मिला, हमने सिर्फ एक ही सीन किया था और 5 मिनट में खत्म। तो मेरे पास आए, कहे कि रजत, ए कोई गल हुई, तो आऊं खत्म हो गया। तो मैं क्या, मुझे क्या करे, पर मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, कोई ड्रिंक तब बनती है शाम को, आ जाइए मेरे कमरे च। दैट वाज माय रिलेशनशिप। I think we spent more time off screen than on screen, as you know. We only did one scene together. But वो शामें, वो जरूर याद है। और मेरी अपनी पहली फिल्म की लाइनें मुझे याद आती है जब मैं उन शामों के बारे में सोचता हूँ। ये शामें, सब की सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? घबरा के उन्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं? And I think the biggest thing and the greatest thing about him, we are here to celebrate his work, his contribution to Indian cinema. But for me, वो हमेशा, because of his attitude and his humility, he will always be an example. He will always be that symbol to look up to. वो हमेशा एक मिसाल मेरे लिए थे और हमेशा रहेंगे। थैंक यू जी। नमस्कार। जितने लोगों को सुन रहे हैं, जितने किस्से सुन रहे हैं, मन कर रहा है सुनते जाएं, सुनते जाएं। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। मैंने पहले ही कहा था इंटरव्यू से कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन अशोक जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे। ओम पुरी, उनके बारे में अभी तक बहुत कुछ कहा गया, कितने अच्छे इंसान थे, कितने अच्छे एक्टर थे, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो विदित है। और मेरे लिए ओम पुरी एक गुरु की जगह है, क्योंकि जब मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया, मेरे सीनियर थे, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो हमारे डायरेक्टर अलकाजी साहब ने कहा कि भाई एक प्ले चल रहा है स्टूडियो थिएटर में, द लेसन, और आप लोग फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग उस प्ले को देख लीजिएगा। मैं कश्मीर के एक छोटे शहर से, बागदल से आया था, मुझे ज़्यादा थिएटर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस शौक था कि मैं थिएटर करूं। तो मैं वो प्ले देखने गया और उस प्ले को देख के ऐसा वशीभूत हुआ कि मैंने सोचा कि एक्टिंग ये है जो मुझे मालूम था एक्टिंग के बारे में, वो एक्टिंग नहीं है, ये एक्टिंग है। और कम से कम 80 शो लगातार हर दिन मैंने ओम जी के देखे उस थिएटर में, और हर बार
एक नई चीज़, एक नई एनर्जी, एक नया विश्वास उस परफॉर्मेंस में मैंने देखा। और वो मेरा पहला सबक एक्टिंग सीखने का, कि एक्टिंग एक्चुअली क्या होती है। तो वहाँ से आज तक, उसके बाद हमने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं, टेलीविजन सीरियल साथ में किए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया, यात्रा किया। उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो दिव्या जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, ही वॉज ग्राउंडेड ऑल द टाइम। ही नेवर अपने पैर उन्होंने अपने ज़मीन से छोड़े कभी नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, शायद मुझे ऐसा रहना बहुत अच्छा लगता है। दो बातें मैं उनकी बताना चाहता हूँ कि वो कितने अच्छे इंसान थे। जब हम यात्रा कर रहे थे, यात्रा में हम सबको एक कंपार्टमेंट मिला था, तो उनको भी एक सेकंड एसी का कंपार्टमेंट दिया गया था, तो वहाँ पे वो रहते थे। और शाम को जब शूटिंग खत्म हो जाती थी, तो सबको ओम जी के कंपार्टमेंट में जाना था। क्यों? क्योंकि ओम जी ने अपने कंपार्टमेंट में अच्छी तरह से सारे नमकीन सजाए हैं। नमकीन सजाने के बाद कुछ और भी खाने की चीजें हैं, और साथ में ड्रिंक्स भी हैं। और जो जिसको आना है वो आए, वहाँ पे ड्रिंक्स करें और उनके साथ मजे करें, और जो हमारे हंसे खेले। ये तो एक चीज मुझे लगा कि ऐसा शख्स, ऐसा एक्टर जो कि उस बुलंदी पे था उस वक्त, इतने सिंपल और इतने ऐसे आम जैसे कैसे हो सकते हैं। ये एक मुझे लगता है कि हम सब जो हमारी जनरेशन के जितने भी एक्टर थे, मैं हमेशा कहता था, देखो सीखो उन जी से सीखो। देखो यार, इतने महान एक्टर हैं और कितने सीधे साधे इंसान हैं। और जो यहाँ कहा गया था कि एक अच्छे एक्टर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी। एक और बात जो मैं कभी भूला नहीं हूँ, मैं फिल्म का नाम याद नहीं, बहुत पहले की बात है, कि एक फिल्म का मतलब समझे रिलीज हो रही थी फिल्म, हम दिल्ली में थे, ओम जी उसमें थे, और मैंने भी एक छोटा सा रोल उसमें फिल्म में किया था। तो अचानक जब हम सिनेमा हॉल के पास पहुंचे, तो वहां पर नेचुरली लोग जमा हो गए, क्राउड हो गए, तो ओम जी के फोटोग्राफ्स आने लगे। तो मैं थोड़ा सा पीछे हटा, मैंने कहा यार, मतलब मुझे थोड़ा नेचुरली, मैंने एक छोटा सा रोल किया, तो मैं पीछे गया, तो ओम जी को नजर पड़ा कि ये केके जो है थोड़ा पीछे रह गया। तो वो रुके और मुझे इधर आना, डांट के कहते, चल इधर, चल मेरे साथ, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे अपने साथ ले गए। और जहां जहां फोटोग्राफ थी, जो फोटो खींच रहे थे, कई लोगों ने ये भी कहा, मुझे याद है कि सर आपका एक सोलो, उसने कहा नहीं, कोई सोलो वोलो नहीं, इसके साथ ही फोटो खींचनी है। एंड जब फोटो वोटो हो गए, अंदर गए, तो मुझे कान में कह रहे हैं, चिंता मत करना, ये मेरे दिन है, तुम्हारे दिन भी आएंगे। अब आदमी की कहीं एक नया एक्टर, एक नया कलाकार है जो मेरे साथ चल रहा है, शायद ये महसूस ना करे कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। इसलिए ये एनकरेजमेंट, ये इंसानियत, ये और मैंने कहीं बहुत सारे एक्टरों में देखी नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि अगर जो हमारे पास यहाँ लोग हैं, जो नए कलाकार हैं, उनको इसे सीख लेनी चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो मैं हमेशा याद रखूंगा। बाकी मेरे लिए तो लेसन है, गुरु है। मैंने तो मतलब ओमपुरी जी, आप कहते हैं कि नहीं रहे मेरे साथ 24 घंटे, हर सेकंड, हर लम्हा वो मेरे साथ है। चाहे वो ओम जी हो, नसीर हो, जिनसे मैंने सीखा है, जिनको मैंने देख देख के सीखा है, मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। बाकी जो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हर जिंदगी में होती है, कोई भी जिंदगी ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी सपाट चलती नहीं है। हमें यहाँ पर उस वक्त उस जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी है। हमें ये याद रखना है कि ओमपुरी हमारे एक इंस्पिरेशन थे, इंस्पिरेशन हमेशा रहेंगे। थैंक यू। मैंने बहुत काम किया है उनके साथ, तो यहाँ आने से पहले मैं कुछ याद करी थी, क्या 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 कहूँगी, तो बहुत कुछ तो याद नहीं आया क्योंकि बड़े दिन से काम नहीं किया। पर छोटी छोटी बातें पुरानी में से कुछ याद आई, बहुत सारी बातें, क्योंकि हमने बहुत काम किया, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप में भी काम किया, इसलिए ज़्यादा पता नहीं लोगों को। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा, I used to call him Omi Papa. Omi Papa, तुम एक मुस्कुराहट हो,
तुम्हारी याद आती है तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। तुम्हारी नटखट आंखें मेरी हिंदी पे मुझे छेड़ना। अरे नीना कहती है ओम मेरे संग चलेगा। मंडी फिल्म में कौशिक के साथ तुम्हारी नोक झोंक। मेरी नीना को ओए कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे धीरे धीरे गाड़ी चला के घर छोड़ना। अपने कछुओं से खेलना। घर को सजाने की छोटी छोटी चीजें लाना। मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाना। वैनिटी वैन में बैठ के गप्पे लड़ाना। मसाबा को प्यार करना। अन्याय के खिलाफ लड़ना। अपने पिताजी से उनकी नोक झोंक। अपने भाई बहनों के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा। बहुत कुछ है, धीरे धीरे याद आता है, कभी भूल जाता है, पर जब भी याद आता है कुछ भी, एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। तुम्हें और तुम्हारी बदमाशियों को याद करके, तभी तो मैंने कहा तुम एक मुस्कुराहट हो मम्मी पापा। थैंक यू पवन। जो उनके के साथ उन्होंने काफी समय गुजारा, मैं चाहता हूं कि इनके लिए आप अगर जोरदार तालियां बजाएं तो मुझे मानते होंगे तो वो तालियां उनकी के पास जरूर पहुंची। नमस्कार। पिछले 13 दिन से सच कहती हूँ, ऐसा एक भी मिनट नहीं गया जब मैंने ओम जी को याद नहीं किया हो। कुछ ऐसा हो गया कि उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते क्यों वो इतनी तकलीफ दे रहे थे। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे व्यक्ति का, इतने समझदार व्यक्ति का ऐसा अंत क्यों हुआ, और वो जिंदगी में घबराहट पैदा हो जाती है। बहुत प्यार करते थे। नीना चली गई। मुझे ये कहना कि हम बैठी गए, कोई बात नहीं, तो और भी अच्छी तरह से करो। तो ओम जी से वैसे मंडी से पहले का मेरा रिश्ता है, क्योंकि ओम जी जब एनएसडी में थे तो मैंने शॉर्ट टर्म एनएसडी में कोर्स किया था, और उस समय उत्प्रेती साहब थे, वो म्यूजिक के टीचर थे। तो पता नहीं, मुझे भी ऐसा शौक है, कभी टेबल बजा के गाया, कभी कुछ गाया। तो उत्प्रेती साहब के कानों में मेरी आवाज़ पड़ी, तो एक दिन अपनी क्लास में ले गए, और उस क्लास में ओम जी भी बैठे थे। मैंने गाया होगा, ओम जी ने सुना होगा, मैं निकल गई, पर ओम जी के दिमाग में वो गाना अटका हुआ था। फिर मंडी हुई, फिर बहुत सारी फिल्में हुई। जो भी व्यक्ति श्याम बाबू के साथ फिल्म करता है तो वो एक परिवार में बनता जाता है। ओम जी हमारे उस परिवार की सबसे अहम, एक जिसको कहते हैं कि उनका एक ओहदा था, और बहुत ही प्यार से सबके साथ होते थे। पर उन्होंने मुझे मरवा दिया। वो कभी भी, कहीं भी, रात के 12 बजे, सीमा भी यहाँ बैठी हुई है, रात के 1 बजे कहीं सड़क पे हो, कहीं झालावाड़ में कहूँ, कहीं भी बैठे हो, यार तुम्हारा देखो एक राजस्थानी यहाँ पे बैठा है, यार 1 मिनट वो गाना गा के बताना। तो मैंने कौन सा, तो मैंने उस पर लगा दिया है, तुम गाओ। मैं ओम जी मैं भी नहीं गाना, तुम बड़ी चुड़ैल है, बात नहीं मानती, बड़ी स्टार बन गई है, तुम कुछ भी डांट देते थे वो, और डांट को सहना पड़ता था। तो पहली बात कि इससे आगे मैं बढ़ूं, कुछ ऐसा हुआ, छोटे छोटे रोल करते हुए मेरी जिंदगी में एक इंटरनेशनल फिल्म आ गई है, वो भी ओम जी के साथ। अब तक की फिल्मों में रोल छोटे होते थे, समय बहुत होता था, तो मैं उनके साथ बहुत मजाकिर करती थी। ये तो बिल्कुल आमने सामने, और वो उनकी तिरस्कृत वाइफ जो कि पाकिस्तान के पंजाब से थी। तो लेटली उर्वी ने जब उर्वी ने मुझे सेलेक्ट किया तो ओम जी से कहा इला उनको, तो उनका इला क्या करिए, वो तो राजस्थानी है, उसको पंजाबी आता ही नहीं। तो लेस्ली ने कहा ओम जी इज सेइंग लाइक दैट, वुड यू डू इट? आई सेड आई विल टेक अ चैलेंज, डोंट टेल हिम एंड आई नीड अ कोचिंग। फिर एक उर्दू में स्क्रिप्ट आ गई, उन्होंने कहा ओम जी ने
कि इला से ना उर्दू में पढ़वा लो क्योंकि पंजाबी नहीं कर पाएगी। उसको देखते ही मेरा तबका बदल गया, मैं तो किसान की थी और आप हुजूर होने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान से कोच आया, ये उनकी महानता है कि पाकिस्तान की जो पंजाबी वो थोड़ी अपने यहाँ की पंजाबी से अलग है। मैंने सीख लिया। उसके बाद जहाँ 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 हम गए, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे टोरंटो हो, हर जगह उन्होंने यही बात कही कि देखो मैंने इला को ऐसे कहा था पर वो मुझसे अच्छी पंजाबी बोलती है। हर वक्त वो मुझे अभी बोलते थे कि बोल के बताओ। तो एक तो उनकी ये महानता थी, और मतलब वे डायलॉग बोलने के बाद किसको याद रहते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे शक्ल देखने लगती थी। फिर यही हंसी और ऐसे ही वो देख करके आपको घूरते थे। जब हम वेस्ट इज वेस्ट में थे तो रात को मुझे लगता था हमें 5 स्टार में ठहराया, अच्छा खाना खाएंगे। वो क्या करते थे, चलो 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 खाना खाने, क्या खाओगे? मैं तो वेटर का डब्बे का खा रहा हूँ, तुम्हें भी वो खाना पड़ेगा। हमेशा उन्होंने वेटर के डब्बे का हमें खिलाया। तो मतलब एक सादगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ईशान की बुआ कैसे बनी। एक दिन वहाँ छत पे बैठे थे, नीना और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा इला तुम मेरे लड़के की बुआ बन जाओ, कि तुम्हें मैंने उस नजर से देखा नहीं। बाकी नहीं, मैं नीना को बुआ नहीं बना सकता हूँ। मैंने कहा यार ये, तो बोले तुम बुआ बन जाओ। उस दिन से मैं बुआ बन गई ईशान की। और फिर उसके बाद देखिए हम टोरंटो के वहाँ खड़े हुए थे, बोले तू कैसी बुआ है कैसी बहन है, आज राखी तो राखी नहीं बांधेगी। आई जस्ट रश टोरंटो के उसमें गए, एक जगह से मैंने कुछ लिया, कुछ ऐसे बच्चों के जो क्लिप के नहीं लगाते हैं उसमें डोरा वोरा बांध के ओम जी के बांध दिया, मुझे $100 मिले। और उसके बाद अभी जब NSD में अलका जी की बर्थडे मनाई गई थी, सब लोग गए थे, फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये गाना मैं अक्सर उनको सुनाती थी जो मैं अब गाने वाली हूँ। फिर पकड़ लिया और कहा हे इलारून का, उसको बुलाओ चुड़ैल इधर आओ, इलारून का गाओ तनक चढ़िया की। मुझे ये समझ में आया कि वो मुझे क्यों कहते थे गाओ। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा गाती थी, इसलिए कि वो खुद बहुत अच्छा गाने लगे थे इस गाने को। और हमारे बीच में डील हुई थी, मैंने कहा वो ये चाहते थे इसको आगे मैं लगा दूं, फिर मैं सबको सुनाऊं कि मैं कितना अच्छा गाती हूँ। एक तो उनकी दमदार आवाज़, फिर वो गाते थे। तो हमारे ये तय हुआ था कि मेरे सन इन लॉ ध्रुव के साथ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और ओम जी को मैं प्रेजेंट करूँगी। वो दिन तो आया नहीं, पर आज आपके लिए आपके बिना कहे मैं वो गाना गाती हूँ। वो गाना क्या था, ट्रक वालों से मैंने सीखा था। तो जो उसका झोल है ना, ऊपर गई आवाज और नीचे गिरी, यही ओम जी को पसंद आता था। तो उन्होंने सुन लिया, तो वो ऐसे था और तड़क चढ़ारी कांचली ने काख माले गयो रची जो गयो बड़ो मेला में हम बे बीजनी ले गयो रे दादा भाई बीजनी ले गयो। अरे और फिर ये गाते थे ता 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 गुलगुला में खार जाऊं लो रे थारी पोली में पटेड़न तोरण मार जाऊं लो हासा मार जाऊं लो। और सोनी जूही जी प्लीज आइए। इससे पहले अनुपम नमस्कार। ओम जी के बारे में क्या कहें, मनोज जी ने इतना कुछ कहा है। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मेरा बेटा एक पिक्चर बना रहा था, ना घर के ना घाट के, राहुल अग्रवाल। उसके अंदर उसने डेब्यू किया था एज ए डायरेक्टर और एज ए हीरो ऑल्सो। उसके दोनों कलाकार रवि किशन जी यहाँ बैठे और साथ में ओम जी थे। उसके अंदर ओम जी ने उनके फादर का रोल किया था। और मेरे ख्याल है कि जैसे वो सेट पे आए, उन्होंने राहुल का मनोबल इतना बढ़ाया कि शायद वो पिक्चर ना कर पाता, वो पिक्चर में ना होते।
फिर मैं पिक्चर पुलिसगिरी बना रहा था। पुलिसगिरी के लिए ओम जी को सब एक ही दिन फोन किया, मैं ओम जी ये रोल है, पुलिस कमिश्नर का रोल है, आप करेंगे। उनको मैंने वो रोल सिर्फ 2 मिनट के लिए सुनाया, कहा मैं कर रहा हूँ। वो एक ऐसे शख्स थे जो बिना एडवांस लिए हुए, बिना पेमेंट लिए हुए वीक के में शूट फॉर बैठे। तो उनके बारे में तो क्या बोले, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर की है उन्होंने, हॉलीवुड में की, इंडिया में की, कितने नेशनल अवार्ड्स दिए, पर उनके अंदर बिल्कुल भी रुमान नहीं था किस चीज़ का भी उनके दिमाग में नहीं था कि मैं कर इसके अलावा थैंक यू साहब। अच्छा माहौल बहुत सोमवार हो गया है। Sushant, I request Seema Kapoor ji to come and share her best moments. I think nobody better than Seema ji can share. सबके लिए कुछ कहना मुश्किल है, कठिन है। कठिन इसलिए नहीं कि शब्दों का अभाव है, कठिन इसलिए कि साइंस में शायद 3 या 4 डायमेंशन होते हैं और योग वशिष्ठ में 16 डायमेंशन होते हैं। पुरी साहब के हजारों डायमेंशन थे। मैं आज सबको सुन रही हूँ तो मुझे ईर्ष्या सी हो रही है कि वो सबके थे, किसी एक के नहीं थे। और कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि शायद इतना ज़्यादा जब होता है तो थोड़े से में कहना बहुत मुश्किल होता है। उनको एक कविता बहुत पसंद थी जो मैं अक्सर उनको सुनाया करती थी, विशुद्ध कुमार की है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो न हो, आकाश सी छाती तो है। और एक शेर उनको मैं नजर करती हूँ, जरूर सुन रहे होंगे और यही है, हम लोगों के साथ है वो, तो मैं उनको सुनाती रहती हूँ। जो ना मिल सके वो बेवफा, ये बड़े अजीब सी बात है। जो ना मिल सके वो बेवफा, ये बड़े अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है।